गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्नबिल बुक का पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसका अर्थ होता है वर्षा की आवाज़, इस पोयम को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो कवि हैं उनका नाम है वॉल्ट विटमैन। यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये जो पोयम है वो पानी पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। और यहाँ पर कवि और जो पानी की जो बूंदें हैं, जो वर्षा है, उसके बीच कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है और इसी कन्वर्सेशन को हमको क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर which strains to tell gave me an answer as her here translated। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि सैड आई, यानी कि किसी ने पूछा। आई यहाँ पर किसको रिफर कर रहा है? कवि को। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब कवि ने सॉफ्ट फॉलिंग शावर, कोमल गिरती हुई जब बौछारों से पूछा कि तुम कौन हो। एंड हु आर दो मीन्स क्या होता है? तुम कौन हो। तो यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है? विच स्ट्रेंस टू टेल गिव मी एन आंसर। पानी की बौछारों से कुछ जवाब आया, कुछ आंसर आया। और वो आंसर क्या था? उस आंसर को सुनकर कवि काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हमको भी मालूम है कि जो बौछारें हैं पानी जब गिरती है तो उससे किसी प्रकार का आंसर, मतलब जैसे हम बात करते हैं उस प्रकार से कोई भाषा नहीं बोली जाती है। किंतु यहाँ पर कल्पनाएं चल रही है, कवि के मन में, मस्तिष्क में कुछ कल्पनाएं हैं और उसी कल्पनाओं के आधार पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे ही बौछारे से कुछ आवाज आई, वो आंसर जो आया वो काफी स्ट्रेंज था। किसके लिए? कवि के लिए, है ना। कवि के लिए काफी स्ट्रेंज था, आश्चर्यजनक था। और उसने क्या कहा वो हम आगे देखते हैं। एज हियर ट्रांसलेटेड, और उस लैंग्वेज को, उस भाषा को केवल कौन सुन पा रहा है? कवि। उस समझ पा रहे हैं, कौन समझ पा रहा है? कवि केवल समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि उन्होंने उस आंसर को हमें अनुवाद करके बताया। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तभी जो रैन है, जो वर्षा है, उसने अपनी आवाज में ये कहा कि मैं पृथ्वी की क्या हूँ? कविता हूँ। उसने ये आंसर दिया। जब कवि ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने यही आंसर दिया कि मैं पृथ्वी की क्या हूँ? कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पेलिपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और उसने यही कहा कि मैं इंटरनल मीन्स क्या? अनंत काल से, मैं कई समय से, काफी पुराने समय से मैं क्या करती हूँ? उठती हूँ। कहाँ से? लैंड एंड बॉटमलेस सी। लैंड मीन्स क्या होता है? भूमि। और बॉटमलेस सी मीन समुद्र की गहराई से। मैं इस तरह से ऊपर उठती हूँ समुद्र और भूमि से, कि इस अवस्था में ऊपर उठती हूँ कि मुझे कोई क्या नहीं कर सकता है? छू नहीं सकता है। हमको ही मालूम है, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा साइंस में। वाटर साइकिल में क्या होता है? पानी जो रहता है वो भूमि या जो समुद्र का पानी जो रहता है वो वाष्प के माध्यम से, वाष्प का रूप लेकर वो क्या करता है? ऊपर की ओर जाता है ना। ऊपर की ओर जब जाता है, आकाश की ओर जब जाता है, तो आकाश में क्लाउड का निर्माण होता है, बादल बनते हैं और वही बादल फिर से वर्षा के रूप में हमारे पृथ्वी पर पुनः आते हैं। तो यहाँ पर भी ये उसी वाटर साइकिल के बारे में एक तरह से हमको बता रहा है। और यहाँ पर जो पानी है वो भी एक कह रही है कि मैं अनंत काल से, कई समय से मैं लैंड से, भूमि से और पानी और समुद्र की गहराई से, है ना, ऊपर की ओर उड़ती हूँ और इस प्रकार से उड़ती हूँ कि मुझे कोई भी क्या नहीं कर पाता है? छू नहीं पाता है। अपवर्ड टू हेवन, मैं ऊपर की ओर जाती हूँ। हेवन में स्वर्ग। यहाँ पर स्वर्ग तो नहीं कहेंगे हम, आकाश की ओर। मैं ऊपर आकाश की ओर जाती हूँ। वेंस, जहाँ से। वेग्युअली फ्रॉम ऑल टुगेदर चेंज, जहाँ से पूर्ण रूप से मेरा क्या हो जाता है? मैं बिल्कुल क्या हो जाती हूँ? परिवर्तित हो जाती हूँ। मेरा रूप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एंड येट द सेम, किंतु मैं फिर भी अपरिवर्तित रहती हूँ।
क्या कहने का मतलब है इस सेंटेंस में? ये कह रही है कि मेरे रूप में तो परिवर्तन होता है, मेरा जब मैं नीचे से ऊपर की ओर जाती हूँ, जब मैं जमीन पे रहती हूँ, भूमि पर रहती हूँ तो पानी रहती हूँ। समुद्र में जब पानी रहता है तो वो पानी की अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। किंतु जब मैं ऊपर की ओर जाती हूँ तो मैं किस में चेंज हो जाती हूँ? वाष्प के रूप में। मेरा रूप तो चेंज होता है किंतु मेरे गुणों में किसी प्रकार का क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। हम साइंस की भाषा में यदि बात करें तो हमको मालूम है पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2 होता है। चाहे वो भाप को ले लो, भाप में भी द्रव की अवस्था कण जो है विद्यमान रहते हैं। यदि उसका भी हम रासायनिक सूत्र देखेंगे तो H2 ही होता है। और जब जल रहता है, यदि हम द्रव अवस्था लेंगे तो उसका भी सूत्र क्या होता है? H2O। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि उसके रूप में तो परिवर्तन होता है किंतु उसके गुणों में किसी प्रकार का क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर इस लाइन में यही कहा गया है कि मैं रूप तो बदलती हूँ किंतु मेरे आंतरिक जो गुण हैं उसमें किसी प्रकार के क्या नहीं होते? परिवर्तन नहीं होते हैं। I descend to the drops, atomous dust layer of the globe. I descend to मैं फिर से पुनः नीचे की ओर आती हूँ और सभी चीजों को धो देती हूँ। जो पृथ्वी पे जो कण हैं, जो डस्ट के धूल की जो परतें हैं, उस सभी को मैं क्या कर देती हूँ? धो देती हूँ। यानी कि मैं पुनः फिर से जब ऊपर जाती हूँ तो नीचे से, जब लैंड से और बॉटमलेस सी से जब जाती हूँ तो वाष्प का रूप लेकर ऊपर की ओर जाती हूँ। और ऊपर की ओर जब जाती हूँ तो मैं आकाश में क्लाउड बना लेती हूँ, है ना, बादल का रूप धारण कर लेती हूँ। और उसी बादल से फिर से पुनः वर्षा के रूप में पानी के रूप में वो फिर से जमीन पर आती है। और जब जमीन पर फिर से आती है तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सभी ग्लोब में, यानी कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी लेयर हैं उसको पूरी तरह से क्या कर देती है? धो देती है। कण कण को वो क्या कर देती है? धो देती है, भिगो देती है। And all that I them without me were seeds only latent unborn. यहाँ पे बता रहे हैं all that in them without me, कोई भी चीजें मेरे बिना क्या है? पूर्ण नहीं है। वर सीड्स ओनली, सीड्स मीन्स क्या होता है? बीज। जो बीज है वो भी पूरी तरह से पूरा नहीं है। जो किसी भी चीज की, कोई भी चीज है ना, जो भी अनाज हम खाते हैं उसके बीज रूप होता है। और बीज रूप तब तक नहीं पनपता है भूमि पर जब तक उसमें पानी क्या नहीं होता? पड़ता नहीं है ना। हमको मालूम है जब हम खेती करते हैं या फसल उगाते हैं तो हमको मालूम है मिट्टी में जब हम बीज को डालते हैं तो जब तक उसमें पानी नहीं दिया जाता है तो वो अंकुरित नहीं होता है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि मेरे बिना हर चीजें क्या है? अधूरी। यहाँ तक जो बीज है वो भी मेरे बिना क्या है? अधूरी है। जब तक मैं नीचे जाकर उसमें पानी जब तक नहीं सींचती हूँ तब तक वो बीज क्या नहीं होता है? फलता फूलता नहीं है। एंड लेट एन अनबॉर्न, और वो छिपा हुआ जो बीज है वो तब तक बॉर्न नहीं होता है, वो तब तक जागृत नहीं होता है, तब तक जमीन से बाहर नहीं निकलता है जब तक मैं उसको क्या करती नहीं हूँ? सींचती नहीं हूँ। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और यहाँ पर बता रहे फॉर एवर, और हमेशा की तरह बाय डे एंड नाइट, मैं दिन से लेकर रात तक मेरा यही प्रोसेस क्या होता रहता है? चलता रहता है ना। यानी कि जो वाष्प की अवस्था है, ये जो प्रोसेस है वो बोल रहे हैं कि दिन से रात तक यही प्रोसेस मेरा चलता रहता है। किंतु मैं आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, फिर से किंतु मैं फिर से अपने उसी जन्म स्थान में फिर से क्या करती हूँ? वापस आती हूँ। कैसे जन्म स्थान से वापस आती हूँ? ये बोल रहे हैं कि मैं जैसे पानी, हमको मालूम है कि जब जल एकत्रित रहता है या समुद्र में जब जल रहता है तो वो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और फिर से जब बादल का रूप आकाश में बनता है, आकाश में रहता है, तो वो पानी के रूप में फिर से नीचे आता है। यानी कि वो फिर से अपने जन्म स्थली में जिस रूप से वो जाती है उसी रूप से फिर से वो वहां पर क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट।
अब आगे आप देखेंगे कि ये जो 3 लाइन हैं वो पोएट जो हैं वो मन ही मन में उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना? तो यहाँ तक तो कन्वर्सेशन हो गया। अब ये जो 3 लाइन हैं वो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो पोएट है वो मन ही मन में विचार कर रहे हैं, उनके मन में जो विचार आ रहा है उससे यहाँ पर बताया गया है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। यहाँ पर कवि ये हमको बताना चाह रहे हैं, जो कवि हैं वो पानी को एक सॉन्ग से, एक गीत से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। और ये जो गीत है वो पोएट के हृदय से निकल रहा है, पोएट के हृदय से निकल रहा है वो गीत। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अपने बर्थ प्लेस, मतलब पोएट का हृदय जो है उसका बर्थ प्लेस है, और आफ्टर फुलफिलमेंट जब वो गीत उनके हृदय से निकलता है तो सबको वो संतुष्ट करता है। एंड वंडरिंग, इधर उधर वो उस गीत को एक दूसरे के माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंचता है। बट बोल रहे हैं रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विथ लव्स रिटर्न, चाहे इस पर कोई ध्यान दे या ना दे, किंतु वो फिर से ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, किंतु वही प्रेम वापस फिर से पुनः उनमें क्या हो जाता है, समा जाता है। वो गीत फिर से पुनः वही उन्हीं में, जिस हृदय से वो निकलता है उसी हृदय में वो क्या हो जाता है, समा जाता है। यानी कि यहाँ पर कवि ने 2 लाइनों के माध्यम से बता रहे हैं हमको कि ये जो गीत है वो उनके हृदय से निकल रहा है, चाहे वो कोई सुने चाहे मत सुने, वो दूसरों तक पहुँचता तो है गीत, है ना, किंतु उसे सुने चाहे मत सुने उस पर कवि जो है वो कुछ भी क्या नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो यहीं पर हमारा ये जो पोएम है वॉइस ऑफ द रेन वो कंप्लीट होता है।